नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर एस के यादव, फिजियोथेरेपिस्ट, पांडुनगर, कानपुर। आज हम बात करेंगे रिस्ट ड्रॉप की, जिसको आमतौर पे बोला जाता है कलाई का लकवा। वो किन किन वजहों से होता है, क्या प्रिवेंशन है उसका, और फिजियोथेरेपी में क्या ट्रीटमेंट है उसका। आज हम उस सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिस्ट ड्रॉप होता क्या है। रिस्ट ड्रॉप एक जो रेडियल नर्व हमारी होती है, उसमें इंजरी होने की वजह से या जो रेडियल नर्व कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है, हमारी जो रिस्ट में जो सप्लाई आ रही है या एल्बो से नीचे के एरिया में जो सप्लाई जा रही है, वो हमारी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो हमारा रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट प्रॉपर वर्क नहीं करता है, प्रॉपर सेंसेशन नहीं आ पाता, तो उसकी वजह से हम रिस्ट एक्सटेंड नहीं कर पाते, हमारी रिस्ट फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में रहती है। तो जब आपकी रिस्ट ड्रॉप हो जाएगी तो आपको ये मूवमेंट उसमें मिलेगा, आप रिस्ट को ऊपर की तरफ नहीं कर सकते। किन किन वजहों से होता है रिस्ट ड्रॉप? मेनली सबसे पहले हम उसकी थोड़ा सा एनाटॉमी समझ लेते हैं रेडियल नर्व की। ये हमारी रेडियल नर्व होती है। रेडियल नर्व की जो रूट वैल्यू होती है वो हमारी C5 to T1, यहाँ से ये निकलता है C5 से और T1 से। तो इसकी जो ब्रांच है ये हमारी रेडियल नर्व है। यहाँ से रेडियल ग्रुप से ह्यूमरस के पीछे से निकल के पूरा फोर आर्म को सप्लाई करती है और रिस्ट को सप्लाई करती है। तो कभी कभी क्या होता है, सडनली केस में जब एक्सीडेंट हो जाता है तो ह्यूमरस पे यहाँ पे फ्रैक्चर होता है, तो उसकी वजह से जो आप ये देख रहे हैं, ये नर्व यहाँ से पास हो रही है, तो यहाँ पे फ्रैक्चर होने की वजह से ये नर्व में इंजरी हो जाती है, तो आगे का सेंसेशन यहाँ से ये ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। सबसे पहला नंबर एक कॉज है। नंबर 2 वो हमारा होता है सैटरडे नाइट पैल्सी। सैटरडे नाइट पैल्सी में क्या होता है, मेनली जो सैटरडे होता है, सैटरडे में लोग कहते हैं कि वीकली एंड होता है हमारा, तो उसमें कुछ लोग ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने की वजह से अब कुछ लोग जैसे घर पे गए, घर पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग ऐसे चेयर पे जाके ऐसे सो जाते हैं। तो जो हमारा ये एक्सेला है, जो ये आप चेयर की ये देख रहे हैं पूरे, तो ये हमारे एक्सेला को कंप्रेस करती है। तो वहाँ पे जो नर्व होती है हमारी कंप्रेस होती है, तो उसकी वजह से नर्व कंप्रेशन की वजह से हमारी रिस्ट ड्रॉप हो जाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सैटरडे नाइट पैल्सी या क्रच पैल्सी। क्रच पैल्सी में क्या होता है कि जो लोग मेनली जो विकलांग लोग होते हैं वो क्रच का यूज करते हैं। तो क्रच होता है, जैसे जो विकलांग लोग क्रच लेके चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पूरा जो सपोर्ट है वो एक्सिला पे यहाँ पे आता है जब वो लोग क्रच पकड़ते हैं। जैसे आप इसमें ये देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। ये जो क्रच है ये एक्सिला पे पकड़ रहा है, तो जो ज़्यादा प्रेशर की वजह से एक्सिला पे जो रेडियल नर्व होती है वो कंप्रेस होती है, तो उसकी वजह से भी हमारा रिस्ट ड्रॉप होता है। और फिर एक होता है हनीमून पैल्सी। उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी के जैसे मेनली ऐसे हाथ उन्होंने कर दिया और कोई आपका हेड यहाँ पे रख रहा है और ऐसे सो गया है, तो उसकी वजह से आपके नर्व यहाँ पे कंप्रेस होगी, उसकी वजह से भी आपको सैटरडे नाइट पैल्सी हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी एक केस देखा था, तो उसमें एक जो व्यक्ति था, जो राकेश जी थे, राकेश अवस्थी जी, वो ऐसे हाथ करके सो गए थे अपने हाथ पे कंप्रेस करके। तो उनके क्या हुआ, उनके हेड की वजह से उनकी जो नर्व थी वो कंप्रेस हो गई, जिसकी वजह से वो उनका रिस्ट ड्रॉप हो गया। रिस्ट ड्रॉप में हम लोग फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं कि हम लोग मैनुअल थेरेपी देते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं और न्यूरो मैनुअल थेरेपी। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी जो रेडियल नर्व होती है, हम लोग रेडियल नर्व पे वर्क करते हैं। जो हमारे फंक्शन लॉस होते हैं उस फंक्शन को हम लोग रिकवर करते हैं PNF टेक्निक के थ्रू, न्यूरो मैनुअल थेरेपी के थ्रू, और मसल्स के कुछ स्ट्रेंथनिंग कराते हैं। मसल्स पे हम लोग वर्क करते हैं ताकि जो पेशेंट का रिस्ट ड्रॉप हुआ है वो प्रॉपर वे में आ जाए, प्रॉपर अपना पेशेंट काम करने लगे, जो भी उसके फाइन मोटर्स हैं या जो नॉर्मल्स उसके फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से वो वर्क करे। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्प्लिट आती है, वो हम लोग पेशेंट को स्प्लिट भी पहनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉकअप स्प्लिट। ये स्प्लिट
ताकि जो हमारा आपका जो रिस्ट ड्रॉप है वो रिस्ट ड्रॉप ना रह के एक न्यूट्रल पोजीशन पे रहे, हम लोग उसको रिस्ट ड्रॉप में कॉक अप स्प्रिंट पहनाते हैं।